हेलो नमस्ते एंड जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आप सभी का कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन में। अगर बात करें हम कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन की, तो इससे लगभग हर एग्जाम्स में क्वेश्चन फिक्स रहता है। बात करें अगर क्वेश्चन के प्रकार की, तो इसमें से निम्न प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि पहला है, पूछ लेगा आपसे कि कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, ये कब और कहाँ पे हुआ था, गांधी जी ने किस सेशन को प्रेसाइड किया था। या फिर पूछ लेगा पहली महिला अध्यक्ष कौन थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, पहला अंग्रेज कौन था जिसने इस इंडियन नेशनल कांग्रेस को प्रेसाइड किया था, पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, या फिर आज़ादी के बाद या फिर आज़ादी के टाइम पे कौन सा सेशन हुआ था जिसके अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, ये क्वेश्चन का फॉर्मेशन दिया हुआ है जिसको आप देख लेंगे कि मतलब किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। चलिए शुरू करते हैं। अगर बात करें हम कांग्रेस के पहले अधिवेशन की, तो ये हुआ था 1885 में। ये बॉम्बे शहर में हुआ था। इसके पहले अध्यक्ष जो थे वो थे WC बनर्जी, यानी पहला अध्यक्ष जो पहला अधिवेशन था वो WC बनर्जी के द्वारा प्रेसाइड किया गया था। और इस टाइम जो हमारा वायस रहा था वो था लॉर्ड डफरिन। अगला सेशन हुआ था 1886 में, ये कोलकाता में हुआ था। इसको प्रेसाइड किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ठीक, अगला है हमारा, अगला 1887 में हुआ था, ये मद्रास में हुआ था। इसको प्रेसाइड किया गया था बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। अगला है हमारा 1888 का अधिवेशन जो कि इलाहाबाद में हुआ था। इसको प्रेसाइड किया गया था जॉर्ज ह्यूल के द्वारा, जो कि पहला ऐसा अंग्रेज था जिसके द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसाइड किया गया था। अगला 1896 का अधिवेशन जो कि कोलकाता में हुआ था। इसको प्रेसाइड किया गया था रहीमतुल्लाह सयानी जी के द्वारा। और इन्हीं के टाइम यानी इसी सेशन के टाइम जो हमारा नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, उसको पहली बार गाया गया था। अगला है 1905 का सेशन जो कि हुआ था बनारस में। इसको प्रेसाइड किया था हमारे गोपाल कृष्ण गोखले साहब ने। और इसी के टाइम जो हमारा स्वदेशी मूवमेंट है सरकार के खिलाफ, वो लॉन्च किया गया था। अगला 1907 का अधिवेशन जो कि सूरत में हुआ था। इसको प्रेसाइड किया था राज बिहारी घोष जी के द्वारा। इस सेशन की खास बात यह है कि इसी सेशन के दौरान यानी सूरत अधिवेशन के दौरान जो हमारा कांग्रेस है वो दो भागों में बट गया था। पहला था गरम दल और दूसरा था नरम दल। अगर बात करें 1911 के अधिवेशन की, तो ये हुआ था कोलकाता में। इसको प्रेसाइड किया गया था पंडित बिशन नारायण जी के द्वारा। यानी कांग्रेस यानी कोलकाता में जो अधिवेशन हुआ था 1911 में, उसकी अध्यक्षता कर रहे थे पंडित बिशन नारायण जी। इस सेशन की खास बात यह है कि पहली बार जो हमारा नेशनल एंथम है यानी राष्ट्रीय गान है जन गण मन अधिनायक जय है, उसको कोलकाता के अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। ठीक, अगला 1916 का अधिवेशन जो कि लखनऊ में हुआ था। इसको प्रेसाइड किया गया था अंबिका चरण मजूमदार जी के द्वारा। इस सेशन की खास बात है कि इसी सेशन के टाइम मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच ज्वाइंट सेशन हुआ था। लखनऊ पैक्ट भी इसी सेशन के टाइम पे हुआ था। बात करें अगर 1917 की, तो इसका सेशन हुआ था कोलकाता में। ये प्रेसाइड किया गया था डॉक्टर एनी बेसेंट जी के द्वारा, जो कि पहली ऐसी महिला थी जिनके द्वारा कांग्रेस के अधिवेशन को प्रेसाइड किया गया था। अगला है 1920 का अधिवेशन जो कि कलकत्ता शहर में हुआ था। इसको प्रेसाइड किया गया था लाला लाजपत राय जी के द्वारा। और इसी टाइम जो हमारे महात्मा गांधी हैं राष्ट्रपिता, इनके द्वारा नॉन कॉपोरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन चलाया गया था। अगला 1924 का अधिवेशन जो कि बेलगाम में हुआ था। इस अधिवेशन की खास बात यह है कि ये एकमात्र ऐसा सेशन है जिसको गांधी जी ने प्रेसाइड किया था। ठीक, अगला सेशन 1925 का जो कि हुआ था कानपुर में। ये प्रेसाइड किया गया था सरोजिनी नायडू जी के द्वारा। इस सेशन की खास बात यह है कि ये पहली बार किसी भारतीय महिला के द्वारा प्रेसाइड किया गया था। अगला 1929 का अधिवेशन जो कि हुआ था लाहौर में। इसको प्रेसाइड किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। इस सेशन की खास बात यह है कि इसी टाइम जो पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन था उसको पास किया गया था। अगला है कराची का अधिवेशन जो कि 1931 में हुआ था। इसको प्रेसाइड किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा। और इसी टाइम जो हमारा सेकंड गोलमेज सम्मेलन था उसको कंडक्ट किया गया था। अगला 1939 का अधिवेशन जो कि त्रिपुरी में हुआ था। इसको प्रेसाइड किया गया था सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। और बाद में इन्होंने रिजाइन कर दिया था। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा इस सेशन को आगे प्रेसाइड किया गया था।
इस सेशन की खास बात यह है कि सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। अगला 1946 का अधिवेशन जो कि हुआ था मेरठ में, इसको प्रिसाइड किया गया था आचार्य JB कृपलानी जी के द्वारा। इस सेशन की खास बात यह है कि ये पहला ऐसा सेशन था जिसको आज़ादी के जस्ट पहले किया गया था। अगला 1948 का अधिवेशन जो कि हुआ था जयपुर में, इसको प्रिसाइड किया गया था पट्टाभी सीतारमैया जी के द्वारा। इस सेशन की खास बात यह है, यानी कि इस अधिवेशन की खास बात यह है, ये पहला ऐसा सेशन है जिसको आज़ादी के जस्ट बाद किया गया था। आगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हुए होंगे जो किसी न किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है वो हमारा RPF सब इंस्पेक्टर 2024 के एग्जाम्स में आया हुआ है। क्वेश्चन है कि हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? क्या वो सरोजिनी नायडू थी, एनी बेसेंट थी, कमला चट्टोपाध्याय थी या फिर विजय लक्ष्मी पंडित जी थी? बताइए। अभी जस्ट हम लोग देख के आ रहे हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली फीमेल प्रेसिडेंट थी, वो थी डॉक्टर एनी बेसेंट जी। ठीक। अगला क्वेश्चन है हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि आज़ादी के टाइम जो अधिवेशन हुआ था वो किसके द्वारा प्रेसाइड किया गया था, यानी आज़ादी के टाइम जो अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? क्या जवाहरलाल नेहरू थे, महात्मा गांधी जी थे, JB कृपलानी जी थे या फिर सुभाष चंद्र बोस जी थे? बताइए। अगर बात करें इस क्वेश्चन की तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि JB कृपलानी जी। अगला है इन विच सेशन वाज द रिजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज वाज पास्ड, पूर्ण स्वराज जो था वो किस सेशन में पास किया गया था? क्या लाहौर के सेशन में, कराची के सेशन में, मद्रास के सेशन में या फिर कलकत्ता के सेशन में? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए। अगर बात करें पूर्ण स्वराज की तो वो लाहौर के सेशन में पास किया गया था। अगला वेयर वाज द वंदे मातरम संग फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम वो कहाँ पे गाया गया था? कोलकाता में, बॉम्बे में, मद्रास में या फिर दिल्ली में? बताइए। पहली बार वंदे मातरम किस अधिवेशन में गाया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है, यानी कि कोलकाता के अधिवेशन में। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ 1906, 1906 के समय में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था उसके अध्यक्ष कौन थे या फिर उसके प्रेसिडेंट कौन थे? बताइए। लाला लाजपत राय थे, बाल गंगाधर तिलक थे या फिर दादा भाई नौरोजी थे या फिर गोपाल कृष्ण गोखले जी थे? बताइए। 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? अगर बात करें इस क्वेश्चन की तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि दादा भाई नौरोजी। ठीक। इसी प्रकार हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के इंपॉर्टेंट डेट्स को खत्म करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट को खत्म करते हैं। इसके पहले हमने ज्योग्राफी और हिस्ट्री की क्लास कंप्लीट कर चुकी है, जिसका पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। इसका पार्ट 2 भी आएगा। मिलते हैं फिर। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।